आईआईटी बीएचयू, वन ऑफ द टॉप आईआईटीज के बारे में हम बात करें आज के इस वीडियो में। हमारे पास है थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स आईआईटी बीएचयू के स्टूडेंट। तो इन्हीं के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे आईआईटी बीएचयू के अंदर अभी तक इन्होंने क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस किया। लाइक ऑनलाइन डेटा तो आप बहुत कुछ देख सकते हो, चाहे वो प्लेसमेंट रिलेटेड हो, चाहे वो कट ऑफ हो, एडमिशन प्रोसेस तो भैया ऑब्वियस है आईआईटीज के लिए। बट इसके अलावा जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है और ऊपर से 3 साल का एक्सपीरियंस, जब इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट को लेकर भी बहुत चीजें हमारे पास सामने आ चुकी होती है। अभी का एक्सपीरियंस क्या है, कैसा है, सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे स्वाति से, जो कि थर्ड ईयर स्टूडेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स आईआईटी बीएचयू में। सो हेलो स्वाति, पहले तो आप अपने बारे में एक छोटा सा क्विक इंट्रो दे दो, जो हमारे ऑडियंस को पता चल सके कि वो किन से सुन रहे हैं और क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। मैं आईआईटी बीएचयू थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट हूँ। और फिलहाल तो मेरा इंटर्न वगैरह का फेज कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द प्लेसमेंट। तो हाँ, मतलब आईआईटी बीएचयू में मेरे 3 साल गुजारे हैं, सो आई हैव एक्सपीरियंस फॉर 3 इयर्स। मेरे तीसरा साल कंप्लीट ही होने वाला है। तो हाँ, 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। और जब मैंने भी नया ज्वाइन करा था आईआईटी बीएचयू को, तो मेरे भी बहुत सारे मेरे मन में भी सवाल थे कि कैसा होगा, क्या मैं एक अच्छी आईआईटी चुन रही हूँ, क्या मेरे लिए बेस्ट चॉइस है, या फिर मतलब कि और भी चीजें हैं जो मेरे लिए अच्छी हो सकती हैं और आईआईटीज भी। तो ये क्वेश्चन मेरे अंदर भी था। सो नाउ अभी मैं आईआईटी में आ चुकी हूँ, आईआईटी बीएचयू में। तो मैं जानती हूँ कि यहाँ का जो है, यहाँ पे क्या अच्छा है क्या बुरा है, और इसकी वजह से मैं आपकी मदद तो कर ही सकती हूँ एटलीस्ट, जहाँ तक हो सके। सो या वी कैन कंटिन्यू। ठीक है स्वाति, पहला हमारा वीडियो का जो फॉर्मेट है, तो उस पहले सेक्शन में आप कुछ ऐसी चीजें आईआईटी बीएचयू के बारे में बताओ जो शायद आपको पहले कॉलेज एडमिशन ज्वाइन करने से पहले नहीं पता होगा। आपने रिसर्च किया होगा कॉलेज के बारे में, बट ऐसी चीजें जो कॉलेज के बाद आने के बाद पता चला और आपको लगता है कि किसी भी एक नए स्टूडेंट को पहले से पता होता तो शायद डिसीजन मेकिंग और बेटर हो सकता था। पहली चीज जो थी, मुझे ये नहीं पता था कि जो मैं आईआईटी चूज कर रही हूँ, आईआईटी बीएचयू, और उसमें जो ब्रांच चूज कर रही हूँ वो कहाँ तक सही है। मतलब कि मैं जो ब्रांच चूज कर रही हूँ आईआईटी बीएचयू में, उसकी जगह पे मैं कोई और ब्रांच भी तो चूज कर सकती थी, किसी और आईआईटी का। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे ये पता चला कि अगर मैं आईआईटी बीएचयू आ रही हूँ और मैं जो टॉप ब्रांचेस हैं, सीएससी, एमएनसी और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, और मतलब यहाँ तक अगर मुझे ब्रांचेस मिल रही हैं, और इवन इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो यहाँ तक अगर मुझे कोई ब्रांच मिल रही है आईआईटी बीएचयू में, और किसी और आईआईटी में मुझे अगर ऐसी ब्रांचेस नहीं मिल रही हैं, तो हमें किसी और निजी आईआईटी, जैसे कि बाकी जो आईआईटीज हैं, उनसे मतलब उनमें और कोई दूसरी ब्रांच मिल रही है, जैसे कि मेटा हो गई, माइनिंग हो गई, उनसे ज़्यादा बेटर है कि मैं आईआईटी बीएचयू के इन ब्रांचेस को चूज करूँ। हम्म। क्योंकि ये जो ब्रांचेस हैं, ये आईआईटी में, हमारी आईआईटी आईआईटी बीएचयू में, इनसे प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और हम्म। इंटर्न रेशियो भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब इन सारे ब्रांचेस से जितने मैंने हम्म। बताया, ये सब ब्रांचेस से इंटर्न रेशियो अगर देखो आप, तो मतलब सारे, ऑलमोस्ट सारे इंटर्न इन्हीं ब्रांचेस से आते हैं। और हम्म। प्लेसमेंट भी इन ब्रांचेस की बहुत ज़्यादा अच्छी जाती है। हम्म। एक चीज अगर मुझे ये पता होता, तो मुझे शायद उस समय इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। क्योंकि जब मैं आईआईटी में आई थी, आईआईटी बीएचयू इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। काश ये, क्या ये अच्छा है, नहीं अच्छा है, मैंने अपनी लाइफ खराब तो नहीं कर ली जोसा के बाद सिलेक्शन में। तो अगर मुझे ये श्योरिटी होती कि हाँ, मैंने जो चूज किया है वो अच्छा है, या हम्म। फिर मतलब अगर मैं कुछ और गलत चूज करके आई होती, तो मतलब ये अंदर हमेशा रहता मेरे कि काश मुझे किसी ने बता दिया होता कि आईआईटी बीएचयू में जा रही हूँ और मेरे पास ये ब्रांचेस हैं, इनके हम्म। थ्रू जा रही हूँ, तो मुझे एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में अच्छा डिसीजन लिया। हम्म। लेकिन अगर मुझे कहीं और इससे अच्छी ब्रांचेस मिल रही हैं, तो हम्म। मुझे वही चूज करना चाहिए। क्योंकि आईआईटी बीएचयू में मतलब सब ब्रांचेस तो अच्छी नहीं है, तो हम्म। या मतलब अच्छी तो सारी ही होती है, बट प्लेसमेंट देखा जाए तो आजकल जो डिमांडिंग ब्रांचेस हम्म। होती, ओके, जैसे मतलब कि अभी आप हाँ, अभी आप अपने डिसीजन से संतुष्ट हो, खुश हो। या अभी मैं काफी ज्यादा खुश हूँ हम्म। क्योंकि पहली बात तो मतलब मेरी जो ब्रांच है उसके थ्रू मेरे ब्रांच में इंटर्न लगा है। लोग होता है ना, मतलब हम्म। कोड, नॉन कोड, तीन हम्म। चार चीजें होती हैं हमारी जो प्लेसमेंट करते हैं की हम्म। प्रिपरेशन। तो कोड होता है जनरली कि आप जो चीज, मतलब जिस चीज, जो ब्रांच में आए हो, हम्म। आप उसी के बारे में पढ़ रहे हो, हम्म। तो मतलब वो आपका कोड होता है। फिर हम्म। नॉन कोड होता है जिसमें आप करते हो, मतलब जो सब सब सुने, सब सबने सुन रखा है कि हम जाएंगे तो कोडिंग करेंगे। तो हम्म। कोडिंग वाला जो सेक्शन हो गया, वेब डेव करेंगे, मतलब किसी हम्म। चीज को डेवलपमेंट, मतलब कोई ऐप बनाएंगे। हम्म। और उसके अलावा जो है दो तीन और ब्रांच, मतलब
सेक्शंस होते हैं, जैसे कि अभी AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो है, हम्म। ये भी चल रहा है। तो हम्म। मतलब ये सारी जो मतलब चीजें हैं, हम्म। मतलब इतनी सारी चीजें होती हैं। तो मैं अपने ब्रांच से इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरा जो ब्रांच है, मतलब मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर जो है, हम्म। सभी जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इज बूमिंग, हम्म। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज बूमिंग इन इंडिया। और इवन हम्म। इन फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में सारी जो टॉप कंपनीज हैं, इनवीडिया हो गई आपकी, आपकी क्वालिकॉम हो गई, हम्म। आपका वो टेस्ला हो गया, और हम्म। एप्पल है आपका, हम्म। आपका टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ये जो हम्म। कंपनीज है, ये रिसेंटली वर्किंग ऑन दिस फील्ड। और जो हम्म। EIML है, उसके लिए भी मतलब मेरा कोर तो चाहिए ही होगा। हम्म। तो या आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने एक अच्छा कोर चूज करा, हम्म। जिसमें दोनों अपॉर्चुनिटी है। मैं मतलब मैं चाहूँ तो कोडिंग भी कर सकती हूँ, और हम्म। किसी वजह से मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो हम्म। मेरा कोर तो है ही मेरे लिए। तो आई एम वेरी ओके। हैप्पी इसमें तो जो। आपने हमें इसी बीच बताया था कि लाइक आपकी इंटर्नशिप भी लग चुकी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द इंटर्नशिप एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्लेसमेंट्स। बट अगर हम बात कर ले आपके ब्रांच में सिनेरियो, जैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ब्रांचेस में कोर की हम्म कंपनीज एनवीडिया क्वालकॉम वगैरह आती हैं, बट उसके अलावा हम्म। एक मेजर पोर्शन अगर हम बात कर ले तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी होता है। तो आपके हाँ कॉलेज में आईआईटी बीएचयू में प्लेसमेंट्स में घुस चुके हैं, तो प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। आईआईटी बीएचयू में प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा है? पहले इलेक्ट्रॉनिक्स अपने ब्रांच के बारे में बता दो। एक्चुअली IIT BHU अभी ही रिसेंटली अगर आप सर्च करें, तो हम्म। हमारा जो IIT है वो टॉप 10 IITs में आ चुका है ऑलरेडी, हम्म। ये तो आप सब जानते हो। हम्म। इसके अलावा जो हमारे IIT का जो कोडिंग कल्चर है, मतलब हमारे IIT में ना, जो कोडिंग का एक कल्चर होता है, ग्रुप होता है, कि हम्म। जो मेजोरिटी ऑफ लोग क्या कर रहे हैं और उसमें कितने अच्छे हैं। तो हम्म। ऑब्वियसली कोडिंग कल्चर में हमारी IIT वन ऑफ द टॉप IIT में स्टैंड करती है। हम्म। मतलब हमारे IIT में कोडिंग करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, और यहाँ पे हम्म। बहुत ज्यादा ही बड़ी कम्युनिटी है जो कोडिंग करते हैं, मतलब कोडर्स की। हम्म। तो या मतलब मेजोरिटी ऑफ क्या है कि मैं सिनेरियो बता दूं अभी आपको। तो अभी हमारे यहाँ पे ऐसा है कि मतलब मेजोरिटी जो है हम्म। कॉलेज, वो आपका SDE में है, DSA, वेब डेव हो गया, हम्म। DSA हो गया, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, कोडिंग मतलब मेजोरिटी, अगर हम्म। एक इजी भाषा में बोलूँ तो हम्म। कोडिंग कर रहा है। दूसरा मेजर पोर्शन जो है वो आपका डाटा साइंस और हम्म। डाटा एनालिसिस में जो है, मतलब जो आपका पाइथन वगैरह है। मतलब नॉर्मली दो चीजें हैं, हम्म। एक जो कोडिंग का हो गया, एक डाटा का हो गया। उसके हम्म। अलावा जो तीसरा मेजर पोर्शन है वो हमारा AIML है, जो कि अभी हम्म। बहुत ज्यादा बूमिंग है, ऐसा सब जानते हैं। हम्म। और जो चौथा पोर्शन है, जिसमें मतलब जो बहुत कम लोग करते हैं, उनमें से एक मतलब कोड भी है जो हमारे हम्म। यहाँ पे लोग करते हैं। वो कोड और आप AIML मान लो एक ही लेवल पे है, क्योंकि उसमें इक्वल प्रोपोर्शन में लोग हैं अभी। हम्म। और मतलब मेजोरिटी ऑफ लोग तो कोडिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि हर हम्म। जगह यही होता है। हम्म। क्योंकि कोडिंग का क्या है कि कोडिंग में जॉब्स अभी बहुत ज्यादा है, हम्म। और जो नीचे वाली ब्रांचेस होती है उनके लिए बस मतलब उनके कोड अच्छे तो होते हैं, बट उसमें जॉब बहुत कम है। तो हम्म। वो ज्यादातर शिफ्ट हो जाते हैं आपके ओके। साइड, कोडिंग की साइड। लाइक आपने बताया आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनली इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में प्लेसमेंट है। हर सेक्टर का अगर आप हम्म एवरेज पैकेज, एवरेज ना भी कैलकुलेटेड हो, तो लाइक जब कंपनी जाती होंगी तो आपको एक आइडिया रहता होगा कि अच्छा इससे इसके बीच में पैकेजेस दे रही है कंपनी। तो यूजुअली अलग अलग सेक्टर्स में आपके ब्रांच में कैसे प्लेसमेंट्स है, पैकेजेस क्या है? पैकेज एग्जैक्टली तो बताना मुश्किल है। रफ और आइडिया। की जो DSA है, DSA में जो आपका पैकेज का रेंज जाता है, वो हम्म। आपका मतलब ऐसा टोटली डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी आके आपको कितना दे के चली जाए, क्योंकि हम्म। ये बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। क्योंकि आप खुद ही देखते हो, कभी 4 करोड़ हाईएस्ट पैकेज जाता है किसी हम्म। कॉलेज का, कभी 2 करोड़ चला गया। हम्म। तो ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। हम्म। लेकिन मतलब अगर मैं बात करूँ जो मतलब स्टेबल चीजें हैं, हम्म। उसमें DSA में जो हाईएस्ट पैकेज है वो आपका 70 लाख के आसपास मतलब हम्म। जाता है। हम्म। और उसमें मिनिमम भी जाता है, जो कि 18 12 हम्म। रेंज में होता है, 12 के। तो मैं बोल सकता हूँ जो इसके अलावा जो आप एवरेज सुनते हो, हाँ लाइक बार बार सुन रहे हो 30 LPA 40 LPA, मुझे लगता है ये हाँ यूजुअल रहता हाँ। होगा। ओके। या हमारे ब्रांच का 24 LPA मतलब है एवरेज, लास्ट ईयर तो यही था। एवरेज। हम्म। 24 LPA, हाँ। हम्म। मतलब कि मतलब मीडियन हमारा जो था 24 हम्म। LPA मेरे ब्रांच को। उसी तरह मैं पूछ रहा हूँ और आपके मतलब ब्रांच में लाइक डीएसए की कंपनी एचडीई की आ रही है तो तीस हाँ चालीस एलपी आप यूजुअल सुनते होगे, कोर की आती है तो कितनी हाँ। लगभग यूजुअल सुनते हो, वैसी चीजें मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो वही मैं बता रही हूँ कि DSA के लिए आपका 34 मान लो आप, कि मतलब 24 से लेके 30 तक आपका मीडियन रहता है DSA में।
हम्म। और मतलब 24 के आसपास तो बहुत ज्यादा लोग, मतलब 20 से वो जो 20 से हम्म। लेके 30 का जो रेंज होता है, इस बीच में बहुत ज्यादा लोग होते मैक्सिमम हैं। है वहाँ 30 पे। के ऊपर बहुत कम होते हैं, मतलब 30 के ऊपर जो होता है ना कि हम्म। काफी कम लोगों की जाती है। हम्म। ऐसे कि वो मतलब काफी ज्यादा अच्छी सैलरी बोली जाती है हमारे यहाँ पे। हम्म। उसके अलावा जो मतलब अगर रियल फिगर की बात करूँ हम्म। तो मेरे कोड में जो है, जो मेरा कोड है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें जो कंपनीज आती हैं वो आपकी 28 लाख पर एनम से लेके 42 लाख पर एनम तक देती हैं। ओके, तो तो कोर ज्यादा इसका जो बेटर मीडियन होता है, पैकेजेस दे रहा है। नहीं ऐसा नहीं है कोर बेटर पैकेजेस दे रहा है, कोर हाँ, बहुत कम लोग करते हैं। और प्रेफर वो बहुत जो कम कम लोग हैं। लोग करते हैं, हाँ हाँ। कम लोग करते हैं, और कंपनी जो है ना वो अच्छे पैकेज पे कम लोगों को ले जाती है। और अच्छा। डीएसए में क्या है कि बहुत लोग कर रहे हैं, हाँ तो हाँ। कुछ कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा पैकेज दे रही हैं, कुछ हम्म। कंपनीज हैं जो बहुत कम दे रही हैं। कम दे रही उसमें है। जो सबसे नीचे लोग हैं उनको ले जा रही है, तो उसका मीडियन मतलब नहीं होता, बीच में आ जाता हम्म। है कहीं। ऐसा हम्म। नहीं है कि मतलब डीएसए में कम है। हाँ, कोर हमारा ठीक है हाँ कह हाँ। सकते हैं। और एआईएमएल की जो कंपनीज हैं वो वही है, मतलब 28 से लेके आप 32 38 तक मान लो, एलपीए हम्म। के राउंड देती हैं एआईएमएल की अभी जो कंपनीज आ रही हैं। और हम्म। उसके अलावा डीए और डीएस की जो कंपनीज हैं, हम्म। उसकी उसका भी मतलब अराउंड 30 24, मतलब 20 से लेके 30 तक का जो रेंज है ना, हम्म। इसमें ये डीए डीएस की कंपनीज जो मोस्टली कंपनीज हैं वो देती हैं, और हम्म। जो बहुत अच्छी कंपनीज हैं वो हमेशा 30 के ऊपर देती ओके। हैं। लाइक अभी आपने डीएडीएस बोला, तो जिन्हें नहीं समझ में आया, डीएडीएस जस्ट शॉर्ट फॉर्म फॉर डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस, जो बहुत कॉलेजेस में आप सुनते होगे जस्ट एज अ बैकअप यूज किया जाता है कि अगर उनके कोर सेक्टर में ना लगे तो डेटा एनालिटिक्स यूज कर लेते हैं। डेटा साइंस थोड़ा मुश्किल होता है, बट डेटा एनालिटिक्स लोग यूजुअली करते हैं। तो आपके कॉलेज में कैसा सिनेरियो, क्योंकि पैकेजेस कॉम्पिटिटिव है आपके एसडी वगैरह से, तो एज अ बैकअप तो हम्म। नहीं देखा जा रहा होगा मुझे लग रहा है डेटा एनालिटिक्स। क्या सिनेरियो है डेटा एनालिटिक्स नहीं, का? मोस्टली अगर मतलब अभी देखा जाए तो सीपी, मतलब अगर मैं बात करूं हम्म। डीएसए की, डाटा हम्म। साइंस एंड एल्गोरिथम की, तो उसमें लोग हैं। बट हम्म। उसके अलावा जो डीए और टीएसए, ये हमारे कॉलेज का मेजर फील्ड है। वो ऐसा होता है ना कि लास्ट में अगर मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या करना है अभी हम्म। तक, तो आप इस वाले फील्ड में जा सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा रिलेटिवली इजी होता है। डीए हम्म। एक्चुअली डीए इसी इजी होता है, डीएस तो मुश्किल है क्योंकि इसमें एआईएमएल आ जाता है। हम्म। तो मतलब ये एक मेजर सेक्टर है हमारे कॉलेज में जो डीए और डीएस कर रहे हैं, क्योंकि हम्म। इसमें मतलब इसकी कंपनीज भी आती हैं, मतलब काफी हम्म। अच्छी कंपनीज आती हैं। अगर देखा जाए तो सीपी के बाद डीएसए की ही कंपनी आती है, अगर मतलब सॉरी, डीएसए के बाद डीए और डीएस की ही कंपनीज आती है ओके। मोस्टली। तो इन ये शॉर्ट, एक इन मेजर शॉर्ट अगर मैं सेक्शन है। समराइज करूं, तो लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट रखते हैं आपके कंप्यूटर साइंस डीएस से, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हो गया, आपका एसडी हो गया। हम्म। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो कोर सेक्टर के लिए बहुत कम लोग हैं, लाइक स्टिल इंटरेस्टेड है, पैकेजेस अच्छी है, कंपनी जाती है, कम लोग इंटरेस्टेड है, कम को हायर करके जाती है। फिर उसके बाद कुछ एआईएमएल में भी इंटरेस्टेड है, एआईएमएल से लिंक कर दे तो डेटा साइंस की तरफ भी लोग गए हैं। हम्म। और डेटा साइंस से फिर हमारा थोड़ा आता है डेटा एनालिटिक्स, बट ये डेटा एनालिटिक्स और डेटा हम्म। साइंस जो है एज अ बैकअप लास्ट में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ चले जाते हैं, पैकेजेस इसमें भी बढ़िया है, 20 से 30 के बीच में। अच्छा ठीक है, अगर हम प्योर अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस, मैकेनिकल, सिविल, इन सभी के बारे में अब अगर बात कर ले, जो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो, कैसे हैं प्लेसमेंट्स? कंप्यूटर साइंस की जो प्लेसमेंट है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का कोर डीएसए ही है, हम्म। तो उन लोगों को कुछ ऐसा कोड नॉन पर नहीं होता, क्योंकि अगर आप हम्म। कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो आपके उनका पास एक ही सॉर्टेड ऑप्शन होता है, होता है कि आप उनका डीएसए सॉर्टेड करो। है, हाँ, बाकियों का कंफ्यूजन सॉर्टेड चलता है। है। बाकियों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चलता है। लिटरली मैं हम्म। अपना बता दूं तो मैंने जब कॉलेज ज्वाइन करा था, तो हम्म। लिटरली मुझे ये आइडिया नहीं था, और ना ही मुझे हम्म। किसी ने आइडिया दिया था कि कॉलेज में क्या क्या होता है। जो हम्म। लिटरली मतलब ये जो आइडिया में कि कौन कौन से सेक्टर होते हैं, इसे हम्म। फिगर करने में मुझे सेकेंड ईयर तक लग गया, क्योंकि हम्म। मतलब मोस्टली जो हमारे कॉलेज में लोग हैं वो आपका डीएसए ही कर रहे हैं, जैसे मैंने हम्म। आपको बताया। लेकिन मैं कोर में हूँ, तो मतलब समझ सकते हो मैं क्या क्या, मैंने सब कुछ करा सब है। कुछ ऐसा है करेंगे। कि मतलब मैं फर्स्ट ईयर में जब मैं आई तो एक बहुत ज्यादा फनी इंसिडेंट। हम्म। तो फर्स्ट ईयर में आई तो मैंने सोचा था कि भाई मैं तो कोडिंग करूंगी, क्योंकि मैंने तो बस देख के आया था कि भाई आईआईटीज में आने के बाद लोग तो केवल कोडिंग करते हैं, कुछ हम्म। भी बना देते हैं। तो हम्म। मैंने भी बहुत ज्यादा शुरू करा, मैंने कोडिंग करा, बस हम्म। पूरा 1 साल कोडिंग करा। हम्म। फिर मुझे लगा कि मैं कोडर तो बनी नहीं हूँ, मेरे लिए कोडिंग नहीं है, क्योंकि कोडिंग के कोडिंग। लिए मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब मैं कोर्स में उलझ जाती थी, दैट्स अ प्रॉब्लम। हम्म। फिर मैंने बोला कि कोडिंग तो नहीं है, फिर मैंने सोचा मैं क्वांट करूंगी, क्योंकि हम्म। क्वांट में मैंने सुना था कहीं से, मतलब किसी ने मुझे बताया, क्योंकि क्वांट ऑब्वियसली जो हाईएस्ट पैकेजेस होते हैं हमारे कॉलेज के वो क्वांट फील्ड में ही आते हैं। हम्म।
क्वांट आप एक में बार मैंने थोड़ा सोचा, हमें ब्रीफ दे सकते हो क्या, क्वांट मतलब आप क्या कह रहे हो, बहुतों को नहीं पता होता। ओके। क्वांट मतलब जो कंपनीज होती हैं, जैसे कि वो ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं, जैसे हम्म स्टॉक मार्केट्स हो गया ना। आप हम्म अभी सुनते हो स्टॉक, मतलब जो है ट्रेडर्स, स्टॉक है, हम्म। स्टॉक मार्केट वगैरह, ये सबसे रिलेटेड होती हैं आप वो क्वांट की कंपनीज। वो चार क्या करोड़ वाला करते हैं, पैकेज रिलेट कर सकते हो अभी। हाँ, वो क्वांट का ही है एक्चुअली। हाँ। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि वो बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी स्टॉक्स बेचना खरीदना, तो हम्म वो क्वांट की कंपनीज करती हैं। तो इसमें पैसे बहुत ज्यादा होता है, हम्म और इसके लिए ज्यादातर आपको अगर चाहिए तो सीपी चाहिए, हम्म कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग आनी हम्म चाहिए आप। दूसरी चीज, आपकी प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, हम्म ये आपको आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेप्स। और तीसरी चीज जो है, उसके लिए आपको पजल सॉल्व करना आना चाहिए। तो हम्म क्वांट इज जस्ट फॉर लक, अगर आपका हुआ तो हुआ, नहीं तो, क्योंकि क्वांट की कंपनीज बहुत ही कम है, गिनी चुनी है, चार पांच बस। हम्म और पैकेज बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो हम्म मुझे लगा था कि अब मैं क्वांट करूंगी, पर मैंने हम्म वहां पे भी ट्राई करा, मुझे लगा ये अब नहीं हो पाएगा मेरे से, हम्म क्योंकि मतलब, क्योंकि मुझे शुरुआत से ही मुझे नहीं पता था, बट मुझे अंदर से ही इंटरेस्ट था कोर में हमेशा से। तो हम्म फिर लास्ट में मुझे सेकेंड ईयर के लास्ट में मुझे मेंटोरशिप मिल गई हम्म फ्रॉम टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम्म। अभी मैं फिलहाल इंटर्न भी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में हूँ। तो टेक्सास आपका मैं वो है ना, मेंटोर, कैलकुलेटर आता है शायद टेक्सास का, मुझे जितना याद है। या हम्म एक्चुअली बस वो कैलकुलेटर नहीं बनाती है, वो हम्म सारे जो मेजर चिप प्रोडक्शन होता है, हम्म जैसे कि आप उनकी मतलब जो भी मतलब यूज करते हैं कंप्यूटर वगैरह में, जो चिप होता है, आपने मदर कभी कंप्यूटर खोलोगे आप, तो आप हम्म देखना उसके ऊपर बहुत कुछ लगा होता है, क्वालकॉम का वाईफाई का आता है मॉड्यूल, वो लगा होता है, इनवीडिया का चिप लगा होता है, जीपीयू सीपीयू। हम्म और उसके अलावा जो सब और जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि डाटा कन्वर्टर्स हो गए, आपके पावर मैनेजमेंट यूनिट्स हो गई, ऐसी हम्म बहुत सारी चीजें टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है। ये बेसिकली एमएनसी है, मतलब हम्म मल्टीनेशनल कंपनी, हम्म अमेरिका बेस्ड। सो इंडिया में इसके दो हेडक्वार्टर्स हैं, मतलब सॉरी ऑफिस कह सकती हूँ, हेडक्वार्टर तो नहीं कहना चाहिए, हम्म एक बेंगलुरु में और एक हैदराबाद में। तो हम्म हाँ, अभी तो मैं वहीं पे इंटर्न हूँ। तो हम्म फिर मैं वहां साइड गई, तो मुझे वो अच्छा लगा, मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। ये हम्म नहीं कि कोड लिख देने से बस ये ऐड हो रहा है, कि हम्म मैंने लिख दिया 2+2 कोडिंग में, ये हम्म ऐड 2+2 प्रिंट एफ 5। हम्म मुझे एक्चुअली ज्यादा इंटरेस्ट है कि वो प्रिंट एफ 5 लिखने के बाद हमारा ऐसा क्या है, कि मतलब कंप्यूटर ऐसा क्या ही करता है कि वो प्रिंट हो जाता है, या फिर जो भी है, हम कोई हम्म बटन प्रेस करते हैं तो कैसे आ जाता है, मतलब चीजों पे। हम्म। मुझे इस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो ऑब्वियसली ये मेरे कोर्स से रिलेटेड है, तो मेरा आपका कोड यही है। कोर इलेक्ट्रॉनिक्स अब बहुत ज्यादा अंदर से आ रहा है, तो मैं बोलूंगा बहुतों का डाउट होता है एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स में होता क्या है, लाइक कैसे कैसे जॉब्स है, पढ़ाया क्या जाता है, वो थोड़ा एक ग्लिम्स दे दो। एक्चुअली हाँ ठीक है, ये मैं दे सकती हूँ। हम्म कॉज मैं जब इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन कर रही थी, लिटरली आई डोंट नो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। हम्म मुझे बस बोला गया था, मैंने सीनियर की एक राय ली थी जोसा की बिलिंग के दौरान, कि दीदी मुझे बता दो क्या होता है ये। तो उन्होंने हम्म बोला इलेक्ट्रॉनिक्स भर दो अगर मिल रहा है तो, क्योंकि बहुत चिल ब्रांच है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। और लिटरली आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग कि इलेक्ट्रॉनिक्स में होता क्या है। हम्म मुझे तो लगता था इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जैसे कि पंखा, फ्रिज, कूलर, यही होता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, हम्म सब, बिजली। सो हम्म इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेट कर पा रहे हैं, तो हम्म मुझे भी एक्चुअली यही डाउट था, पर हम्म ये नहीं होता। हम्म इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली जो फील्ड है, वो हम्म हमारी कह सकती हूँ कि उसके लिए बस दो ही चीजें बनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी फील्ड है ना जिसका दो ही लैंग्वेज है, या तो जीरो या तो वन। हम्म मतलब वन और जीरो पे हमने पूरी फील्ड बना दी, हम्म मतलब कि सिग्नल हाई है लो है, इस बात पे मैंने पूरा एक अलग ही मतलब क्रिएट कर दिया, कि हम्म मतलब एक सब्जेक्ट ही बना दिया, वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली हम हाई करंट नहीं पढ़ते, बट करंट होता है। हम ऐसा हम कह सकते हैं सिग्नल पढ़ते हैं, सिग्नल हम्म और इंफॉर्मेशन के बारे में ज्यादा स्टडी करते हैं। हम्म और इलेक्ट्रिकल जो होता है उसमें करंट आ जाता है। सो तो मैं ऐसे बताना चाहूंगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो स्टडी करते हैं वो बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टडी करते हैं, कि गेट्स, जैसे कि हम क्लास 12 में एक चैप्टर है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न में फिजिक्स। सेमीकंडक्टर, हाँ, हम्म मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर करके एक चैप्टर है। हम्म तो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सेमीकंडक्टर, हम्म बेसिकली उससे इलेक्ट्रॉनिक्स मीन सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में भी बस सिलिकॉन। हम्म अभी तक तो हम सिलिकॉन ही पढ़ रहे हैं,
हम्म। मतलब कि पूरा एक सिलिकॉन से एक पूरा मोबाइल चलता फिरता फोन कैसे बना दें, हम्म। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक। हम्म। बस। इसमें जो जॉब रोल्स होती हैं वो आपकी बेसिकली डिजाइनिंग जॉब रोल्स होती हैं, मतलब दो हम्म। फील्ड है। ऐसे तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन क्या आता है, जैसे कि हम्म। हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो हमारा डाटा यहाँ से वहां तक कैसे जा रहा है। हम्म। ऐसा क्या हो जा रहा है कि मतलब हम यहाँ से अगर हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये आप तक पहुंच कैसे रही है चीजें, मेरी हम्म। आवाज को कैसे आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो हम्म। दिस इज अ मेजर फील्ड ऑफ स्टडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो आईआईटी बीएचयू में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बस इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। तो इसमें हम ओके, दोनों पढ़ते हैं। मैं जितना समझ पा रहा हूँ आप कह रहे हो, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम दो चीजें मेजरली डील करते हैं कि हमारा डेटा ट्रांसफर और एक सिग्नल्स। अब डेटा ट्रांसफर हम्म। हमारा सर्किट्स के थ्रू, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के थ्रू हो सकता है, वायरलेस हो हम्म। सकता है डेटा ट्रांसमिशन। हम्म। तो ये पीछे कैसे काम करेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी है? या ओके। उसके लिए क्या क्या आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसके लिए क्या क्या डिवाइसेस चाहिए, उसको इंजीनियरिंग करने का काम भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है। ओके। मतलब कि आपका लैपटॉप वर्क कर रहा है फंक्शनल, पूरी हम्म। प्रॉपर तरीके से फंक्शनल वर्क करता है, उसमें क्या क्या जो कंपोनेंट्स हैं उसके मदरबोर्ड पे, वो हम्म। सब भी डिजाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ही करती है। ठीक है। तो या इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी मेरा सवाल आपसे ये है, लाइक अगर आईआईटीज में नहीं, लेकिन अगर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ या नॉर्मल किसी दूसरे कॉलेज में जाओ, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के भी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस मिलेंगे। लाइक वो तो या अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन अलग है। लाइक कभी देखोगे आप हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रैकेट में वीएलएसआई लिखा होगा, तो कभी कुछ अलग हाँ हाँ। स्पेशलाइजेशंस हो गए। तो ऐसे अलग या अलग कितने स्पेशलाइजेशंस होते हैं, और आप प्रेफर क्या करोगे, स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस या प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन? एक्चुअली आई शुड से कि मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन करते हुए वीएलएसआई में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। हम्म। मतलब मुझे आगे चल के वीएलएसआई में ही जाना है। हम्म। तो वीएलएसआई बेसिकली ऐसे हमारी जो है ना, मेजरली मैं डिवाइड करूँ तो एग्जैक्टली अगर मैं मतलब मुझे थियोरेटिकली नहीं पता, हम्म। बट मेजरली चार होते हैं। हम्म। ठीक है। एक होता है वीएलएसआई, हम्म। वेरी लार्ज सिस्टम इंटीग्रेशन, जो मतलब ऐसा होता है कि इसमें हम मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स की बात करते हैं। हम्म। मतलब कि आपका आईसी आईसी का जो स्टडी है बेसिकली वो वीएलएसआई में आता है। ओके। आईसी अब भी दो जिन्हें तरीके से। आईसी अब जिन्हें नहीं पता चल रहा हो, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर में ऑलरेडी मल्टीपल आईसी होते हैं, अगर आप डीप में जाओ हम्म। तो वो आपको पता होगा। हम्म। कैजुअल में हम हम्म। आईसी कहते हैं, लेकिन ये बात करी एक्चुअल सीपीयूज की, जो हम इंटेल के चिप्स देखते हैं उनकी बात कर रही है। ठीक है। सो वीएलएसआई हो गया। हाँ हाँ। दूसरा कम्युनिकेशन हो गया आपका, हाँ हाँ। कि कम्युनिकेशन जैसे कि मैंने बताया डाटा ट्रांसफर यहाँ से हम्म। वहां तक, मोबाइल का वायरलेस, हम्म। वायर्ड, लैन, वाईफाई, इथरनेट। तो ये सब कुछ इसमें आ जाता है, इसमें डाटा कैसे ट्रांसफर होता है, कम्युनिकेशन हो गया। 6G 5G 4G जितना भी जी आया है ना आज तक, हम्म। ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। सो हम्म। दो मेजर चीजें हो गई। तीसरा है एंटीना। तो हम्म। अभी क्या है कि हम लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं। हम्म। अभी जो हमारी चीजें हैं वो ऑप्टिकल रेंज में आ चुकी हैं, हम ऑप्टिकल फाइबर्स की बात करते हैं। हम्म। और किसी जमाने में ये रेडियो तक, मतलब अब ज्यादातर चीजें हम हमारे आसपास देखते हैं तो रेडियो फ्रिक्वेंसी में ही वर्क करती है। हम्म। और अभी हम उससे भी ऊपर जा रहे हैं माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी में। हम्म। तो या माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी में जाने का, और माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी में चीजें बदल जाती हैं। वहां पे हम्म। आपका नॉर्मल रजिस्टर जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं हम्म। कि रजिस्टर लगा देंगे, कैपेसिटर लगा देंगे, सर्किट बना लेंगे, वो सब नहीं आता। अब हम्म। उसके लिए स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन करने पड़ते हैं हमें। रजिस्टर कुछ और होता है, इसमें वायर नॉर्मल जो ये वायर दिख रहा है आपको, हम्म। ये नहीं होता। वेव गाइड वगैरह, ट्रांसमिशन लाइन वगैरह आ जाता है। तो हम्म। वो एक फील्ड ऑफ स्टडी है हमारी। हम्म। और चौथा मुझे याद तो नहीं आ रहा। उसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है वैसे वीएलएसआई। बट हम्म। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि हम अभी तक तो मतलब हमने बात करी वीएलएसआई में कि हम ट्रांजिस्टर्स को कनेक्ट कैसे करेंगे, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को। तो हम्म। मैं बता दूं कि ट्रांजिस्टर्स बनते तो सेमीकंडक्टर से हैं, सिलिकॉन, जैसे मैंने बताया। हम्म। सिलिकॉन से हम ट्रांजिस्टर्स बनाते हैं, ट्रांजिस्टर्स को हम कनेक्ट करते हैं वीएलएसआई में। तो जो हम्म। डिवाइसेस हैं सेमीकंडक्टर की, जैसे ट्रांजिस्टर्स हो गए, बीजेटी, मॉसफेट, इनको हम कैसे बनाएं, इनकी स्टडी, वो ओके। डिवाइसेस की स्टडी, वो एक फील्ड ऑफ स्टडी है। सॉरी टू इंटरप्ट और स्वाति, लेकिन अब हमारा वीडियो कॉलेज रिव्यू की जगह, एक्चुअली मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है सब कुछ जानने में, बट एक्चुअली ये थोड़ा प्रॉपर इंजीनियरिंग की साइड जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ एक दो और ऐसे कर सकते हैं ऐसे वीडियोज।
अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो जो प्रॉपर श्योर। इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हो या प्रॉपर इंजीनियरिंग की बातें जानना चाहते हो कुछ अलग, तो हम वो भी करेंगे। बट सॉरी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपका भी काफी इंटरेस्ट बनता जा रहा था इधर, बट हमारा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मैं एक प्रॉपर इंजीनियर हूँ, सो हाँ हाँ, आई लव वो टू आ टॉक जाता है। अबाउट टेक्नोलॉजी। तो उसका एक अलग से हम करेंगे, बट अगर हम दूसरे सेक्शंस पे भी चले, क्योंकि प्लेसमेंट हमारा बहुत पीछे छूट गया। ठीक है, प्लेसमेंट्स कवर हो चुका है। सॉरी। एक बार आप क्विकली सिविल वगैरह के प्लेसमेंट्स कैसे, वो अगर बता दो, हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं फिर। हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। मैकेनिकल का जो है हमारे कॉलेज का ब्रांच स्ट्रेंथ 200 है, हाँ सिविल हाँ। भी अराउंड 180 के आसपास है। हम्म। तो मैं कहना चाहूंगी कि मतलब जो सिविल जो है वो ब्रांच में, मतलब उनके यहाँ पे कोर भी होता है, सिविल का कोर भी होता है और नॉन कोर, वहाँ पे मोस्टली लोग नॉन कोर की तरफ है। हम्म। और उनका जो एवरेज पैकेज जाता है वो हमारा 20 लाख पर एनम के आसपास जाता है। सिविल का। और हाँ, और ऐसा नहीं है कि बस लोग यही कर रहे हैं, सिविल में कुछ लोग हैं जो गेट और पीएचयू वगैरह की भी तैयारी करते हैं, सिविल में और मैकेनिकल में, और मेरे हम्म। ब्रांच में भी एक्चुअली। तो गेट की तैयारी भी करते हैं लोग, तो लोग गेट के थ्रू पीएचयू वगैरह में जाते हैं। तो वो हम्म। भी एक फील्ड है और जो मतलब हम्म। लोग कर रहे हैं, जो हम्म। लास्ट में ये वो वही करते हैं, मतलब जिनको काफी इंटरेस्ट होता है एमटेक वगैरह परस्यू करने में, ओके। या फिर जिनके पास जॉब नहीं होती है बेसिकली। प्लेसमेंट परसेंटेज तो कैसा ये है सिविल का? सिविल का प्लेसमेंट परसेंटेज से कि 80% के आसपास होगा, 80-87। ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन पे हम चलते हैं। लाइक एडमिशन प्रोसेस तो सभी को पता है यार, कि आपको जेईमेन का एग्जाम देना होगा, जेईमेन क्वालिफाई करोगे, जे एडवांस का एग्जाम दोगे, जे एडवांस में डिसेंट सा रैंक लाओ, जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस मिल जा रहे होंगे, आईआईटी, जेनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, जब बात करें आईआईटी बीएचयू की। तो यही प्रोसेस इनके लिए हम्म। भी है। अब अगर हम नेक्स्ट सेक्शन पे चले भैया, कट ऑफ्स। अब कट ऑफ्स तो हम जानते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन बहुत सारे हम्म। स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि अगर जस्ट हमें एंटर करना है टॉप आईआईटीज में, तो जस्ट अगर एंटर करना हो एक जनरल कैंडिडेट जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं आईआईटी बीएचयू के अंदर, तो किस किस रैंक तक लोग हैं आईआईटी बीएचयू के अंदर? मुझे कहना चाहिए कि 6,000 रैंक पे हमारे कॉलेज में हम्म। विदाउट एनी रिजर्वेशन हम्म। आपको ईपी ब्रांच मिलेगा, अगर आप एक लड़के हैं तो। सॉरी, कौन सा ब्रांच? अगर आप ऐसा क्या है ना, ईपी इंजीनियरिंग फिजिक्स ओके। ऐसे होता है ब्रांचेस, मैं बता दूं, कंप्यूटर हम्म। साइंस सबसे पहले फिल होता है। फिर हम्म। हमारे यहाँ पे दूसरा जो ब्रांच है वो हम्म। फिल होता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स। हम्म। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फिल होता है, फिर मैकेनिकल, फिर सिविल। तो हम्म। मैकेनिकल के साथ एक और ब्रांच है इंजीनियरिंग फिजिक्स, जिसमें हम्म। हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। क्वांटम सुना होगा हम्म। आपने, हम्म। बहुत ज्यादा अभी ह्यूज, मतलब अभी रिसर्च का टॉपिक ग्रोइंग है। फेज में तो अभी। एक रिसर्च ब्रांच है। हाँ, हम्म। तो वो रिसर्च ब्रांच है, उसमें आपको एडमिशन, उसके बाद सिविल आता है, तो आप हम्म। उससे हिसाब लगा लें कि 6,000 रैंक पे आप अगर एक लड़के हैं तो हम्म। आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स मिलेगा। हम्म। और अगर आप एक लड़की हैं तो, हम्म। और आपके पास जनरल, यू आप जनरल हो, आपके पास कोई कोटा नहीं है। हम्म। वैसे तो लड़कियों को कोटा मिलता है लड़कों के हिसाब से, बट अगर आप एक जनरल हो, एक लड़की हो, उस कोटा से आप, अगर आपके लिए 10,000 के आसपास है, तो हम्म। आपको मैकेनिकल आराम से मिल जाएगा आईआईटी बीएचयू। हम्म। तो उसके अगर नीचे है थोड़ी रैंक, तो आपको सिविल तक मिलने के चांस है। ओके। और अगर आपका और ज्यादा SC ST कोटा है, तो आपकी रैंक अगर 15,000 होगी तो भी, 14-15,000, तो भी आप सोच सकते हो आपको मैकेनिकल मिल जाएगा आईआईटी हम्म। बीएचयू का। ठीक और है। अगर आपका ओबीसी है तो हम्म। 12,000 के आसपास, अगर आपका है 12,000, 11-12,000, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल जाएगा। ओके, ये ये है। बहुत आपने बेटर पिक्चर दिया। अब अगर हम बात कर ले अपने नेक्स्ट सेक्शन, फी स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप्स, अगर कुछ आपको स्कॉलरशिप का आइडिया हो। बट पहले फी स्ट्रक्चर, लाइक बहुत हॉस्टल, मेस, एकेडमिक वगैरह, क्या कुछ फी स्ट्रक्चर है? एक्चुअली ऐसे द स्टार्ट कि हमारे यहाँ पे 4-5 तरीके से फी बांटा गया है। हम्म। अगर आप जनरल हो और आपका फैमिली इनकम अबव, याद नहीं, 5 लाख के ऊपर है वो मैं डेटा दे मतलब, दूंगा, आप तो सिर्फ आप, वो जनरल वाला बता दो, उसका आगे का मैं डेटा दे दूंगा, वो हाँ, 1 लाख 5 लाख वाला। ओके। तो अगर आप जनरल हो तो आपको अराउंड 1 लाख समथिंग फी पे करनी होती है, वन हम्म। लाख 17,000 पर सेमेस्टर। हम्म। हर एक 4-5 महीने पे ये फी पे हम्म। करनी होती है। और हमारा मेस फी अभी जो है ना, मैं फर्स्ट ईयर में थी तो 12,000 था, लेकिन अभी हम्म। 15,000 हो चुका है। हम्म। तो मेस फी आपको 15,000 पे करनी होती है हर एक सेमेस्टर की। इसमें हम्म। मतलब मेस फी में अगर आप एक बार मेस फी पे कर देते हो, तो हम्म। आपको रोज रोज, मतलब हर महीने पैसे नहीं पे करने होते खाने के, वो चार हम्म। महीने के उसमें होते हैं, मतलब हम्म। 15,000 इंक्लूडेड होता है।
ये और जो आपका जो फी है जो आप पे करते हो 1,17,000 फॉर जनरल, हम्म, अराउंड 1,17,000, उसमें आपका हॉस्टल फी भी इंक्लूडेड होता है। हम्म, हॉस्टल फी हमारा ज्यादा नहीं होता है, मैंने एक बार देखा था, जैसे हम्म, फी रिसिप्ट निकलती है तो उसमें अराउंड 300, लिटरली 300 रुपीज था हम्म, हमारा सेमेस्टर सेमेस्टर में हॉस्टल फी। हम्म, तो आप समझ सकते हो कि 4 महीने का 300 ले रहे हैं तो क्या ही है। हम्म, वो सब कुछ होता है ना एक्चुअली, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है आपका, मेडिकल भी इंक्लूडेड होता हम्म, है आपका, एग्जामिनेशन फी, लाइब्रेरी फी, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी चार्ज लगता है आपका, वाईफाई का जो भी चार्ज लगता है, तो सब मिला के 1,17,000 फॉर जनरल। हम्म, अगर आप ओबीसी हैं हम्म। जैसे मैं हूँ, तो उसमें मुझे और आपकी जो फैमिली इनकम अगर आपकी 1 लाख से कम है ठीक है, मैं तो ये वाला, आपको सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट स्वाति, ये वाला डेटा मैं दे देता हूँ। जितना मुझे पता है वो मुझे बोलने तो थोड़ा, लाइक मैं चुप ज्यादा देर रह नहीं सकता। ठीक है। नहीं, मैं ज्यादा बोलती हूँ। अब नहीं नहीं, लाइक 1,17,000 आपने बोला आपका एकेडमिक हॉस्टल वगैरह मिला के, और 12 से 14 हजार के आसपास आपने बोला आपका मेस फूड है। तो लगभग लगभग 1 लाख, 1,30,000 पर सेमेस्टर मान के चल सकते हैं। तो अगर पूरा कैलकुलेट कर रहे तो लगभग 12 लाख के आसपास है। ये एक हाँ। नॉर्मल। बट अगर आप SC ST हम्म, हो तो आपका पूरा ट्यूशन फी पहले ही माफ रहता है आपके लिए। जो लगेगा सिर्फ हॉस्टल एंड मेस, जो कि लगभग लगभग हम्म, 3 से 3 लाख के आसपास आप बोल सकते हो। 3 साढ़े 3 लाख 4 साल का आपका फी स्ट्रक्चर रहेगा। फिर अगर हम बात कर ले OBC और जनरल दोनों ही कैंडिडेट्स, अगर आप 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट शो करते हो, एनुअल इनकम, एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से नीचे का, तो आपके लिए भी ट्यूशन फी पूरा माफ है। हॉस्टल और मेस सिर्फ आपका लगेगा वही 3 से 3.5 लाख के आसपास पूरा बैठेगा 4 साल का। लेकिन अगर OBC हम्म, जनरल हो और 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट शो करते हो, देन आपके लिए सिर्फ 2/3 ट्यूशन फी माफ रहेगा। अब बाकी आगे कैलकुलेट कर लो, हॉस्टल और मेस आपके लिए भी रहेगा। हॉस्टल मेस पे कभी कोई छूट नहीं होता। तो यही सारी कुछ चीजें हैं। हम्म। ओके। अब कुछ स्कॉलरशिप्स अगर और हैं तो वो आप बता सकते हो। एक्चुअली अगर आप आईआईटी में आ जाते हो, हम्म, ऑब्वियसली अगर आप आईआईटी में आ जाते हो तो आप भूल जाओ कि आपको फी, मतलब पढ़ाई के लिए अपने ऊपर 1 रुपये भी खर्च करने की जरूरत है। मैं हम्म, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा है। हम्म, अगर आप एक आपकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख, तो हम्म, आपको तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम्म, भर भर के स्कॉलरशिप है। हम्म, आप लड़की हो तो मतलब बहुत सारी स्कॉलरशिप इतनी हम्म, ज्यादा है, मतलब मैं काउंट भी नहीं कर सकती, क्योंकि काफी ज्यादा स्कॉलरशिप है। यूपी गवर्नमेंट भी देती है और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी देता है। और हम्म, अगर आप अबव इनकम है आपका 5 लाख से ऊपर, तो आपके लिए कॉलेज में आने के बाद लोन वगैरह की भी कोई चिंता नहीं। अगर आप लोन पे भी पढ़ना चाहते हो, अगर हम्म, स्कॉलरशिप नहीं मिली आपको, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि ड्यूरिंग एडमिशन जब मैं खुद आई थी तो आई वाज शॉक्ड कि जब मैं एडमिशन करा दी थी अपना, मतलब हम्म, काउंसलिंग होता है ना जनरली, हम्म, आपको सर्टिफिकेट जमा करना होता है एक रूम में। रूम हम्म, के जस्ट बाहर बहुत सारे बैंक, SBI, हम्म, ICICI बैंक, और मतलब बहुत सारे बैंक्स ने अपना वो खोल रखा था। हम्म। वहां पे लोग बैठे होते लोन हैं के स्कीम्स और वो लेके बैठे लोगों हुए को, थे। हाँ, हाँ, लोगों को पकड़ पकड़ के बोलता है, आपको आपको लोन चाहिए, हम दे रहे हैं, आप बैठो बस, आप लोन ले लो। हम्म, तो आपको अगर लोन चाहिए, हम्म, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, आप बस आप आईआईटीएन हो, हम्म। अच्छे से ना, वो आपको ओके। लोन दे देंगे। कोई कोई ज्यादा इशू नहीं है कि ज्यादा कागज लाना है, पापा का कोलेटरल दिखाना पड़ेगा नहीं तो लोन नहीं हम्म, मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, नो कोलेटरल नथिंग। हम्म, आपको स्टूडेंट लोन बहुत आराम से मिल जाएगा। आप एक बार आईआईटी में आ जाओ, पढ़ाई हम्म, के पैसे की चिंता मत करो, बिकॉज यहाँ पे सरकार आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। और स्कॉलरशिप तो बहुत ऐसी स्कॉलरशिप भी है ना जो हम्म, आपको हॉस्टल फी तक कवर करता है, हॉस्टल फी, हम्म, मेस फी भी कवर करता है। हम्म, और जैसे कि मतलब मैं एक लड़की हूँ, मुझे भी एक स्कॉलरशिप मिलती है, हम्म, तो मैं कोटक कन्या स्कॉलरशिप मिलती है मुझे। हम्म, उसमें मेरा मेस फी भी कवर होता है, हम्म, हॉस्टल फी भी कवर होता है, एकेडमिक फी भी कवर होता है। हम्म, लिटरली मुझे अभी तक 1 रुपये भी नहीं देना पड़ा कॉलेज में, जोसा हम्म, के बाद 35,000 रुपये मैंने जोसा में दिया था। हम्म, और जब मैं कॉलेज आई थी तो 35,000 में से भी मुझे रिटर्न पैसे मिले थे। हम्म, ऐसा है ना कि मतलब हम्म, कुछ पैसे रिटर्न होते हैं जोसा के थ्रू, हम्म, आपका कॉलेज एक बार अलॉट हो जाता है। वो हम्म, पैसे मिले मुझे, वापस भी मिले थे, हम्म, मेरे मेरे स्कॉलरशिप के मतलब उसकी वजह से ही। हम्म। और उसके अलावा 1 रुपया भी नहीं लगा, ओके। मतलब इतना अच्छा है। हम्म। या तो इन और शॉर्ट आप ये कह रहे आपको, हो, लाइक जो सबसे पहला अमाउंट आपको जुटाना पड़ेगा सिर्फ जो जोसा सीसैप के समय सीट एक्सेप्टेंस पार्सल यस, एडमिशन फी इतना। और उसमें भी अगर बस OBC जनरल हो तो बाद में वो 1 लाख से नीचे 5 लाख से नीचे जो है वो फी रिफंड हो जाता है।
SC ST को तो वो हाँ भी नहीं मतलब देना होता, SC ST के लिए तो पहले से ही कम रहता है। पैंतीस हम्म। 35 के में कुछ रिफंड हो जाता है, मतलब एग्जैक्टली हम्म। 35 के नहीं होता, कुछ पैसे हम्म। काट लेते हैं। हम्म। और उसके अलावा आपको लैपटॉप लेना है तो हम्म। उसके पैसे भी वो देते हैं, मतलब स्कॉलरशिप में कवर होता है आपके लैपटॉप का पैसा भी। हम्म। साइकिल लेना है उसका भी तो हम्म। मतलब नहीं लगता ऐसा, हम्म। सही बताऊँ तो। ओके स्वाति, तो स्कॉलरशिप एंड फी स्ट्रक्चर तो हमारा हो चुका है। फाइनली हम बढ़ते हैं अपने कॉलेज हॉस्टल लाइफ वगैरह, कल्चरल फेस्ट कैसे हैं, सारी चीजें धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पहले एक छोटा सा आप ग्लिम्स दे दो अपने कॉलेज का, लाइक हिस्ट्री कैसा रहा है। हम जानते हैं BHU कैंपस के अंदर है, तो BHU कैंपस का कितना एक मेजर पोर्शन कवर करता है, क्या कुछ कैंपस वाइज कितना खूबसूरत क्या है, इसका एक ब्रीफ दे दो हमें। ओके, एक्चुअली जैसे आपने बताया IIT BHU के अंदर है। तो हम्म। BHU एशिया की वन ऑफ द मतलब अमंग द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी में है, एरिया हम्म। वाइज भी देखा। तो मतलब IIT BHU जो है, BHU के एक कॉर्नर में है एक्चुअली। और मतलब आधा तो नहीं कहूंगी मैं, मतलब 1/4 पार्ट है IIT BHU का, मतलब क्योंकि BHU में बहुत सारी चीजें हैं। आपका IMS है, मतलब मेडिकल कॉलेज भी है। और उसके अलावा बाकी सारे डिपार्टमेंट BHU के खुद के हैं, आर्ट के मतलब उनके मतलब डिपार्टमेंट्स, बायोलॉजी वगैरह, जूलॉजी के। उसके हम्म। अलावा IIT BHU मतलब एक कॉर्नर में, मतलब एक पूरा कॉर्नर है IIT BHU, मतलब BHU का, ऐसा समझ लो। हम्म। तो और जो कैंपस है हमारा, जैसे हम्म। आपने बताया, मतलब वो मतलब काफी ज्यादा पुराना है, हम्म। मतलब काफी पुराना है। इवन आप जब बिल्डिंग्स को देखते हो, हमारे जो हॉस्टल्स हैं, मतलब जो पुराने, अभी तो काफी नए हॉस्टल्स बन चुके हैं, हम्म। बट जो पुराने हॉस्टल्स हैं उनको देख के ऐसा फील आएगा जैसे इट्स लाइक अ पैलेस, महल हम्म। जैसा फील आएगा। हम्म। मतलब बहुत ज्यादा ही मतलब पुराना आर्किटेक्चर है अभी तक, मतलब वो पुराना आर्किटेक्चर देखने मिलेगा आपको। हम्म। और मतलब जैसे कि हम शहर में हैं, वन ऑफ द मतलब IIT BHU मतलब इसलिए स्टैंड आउट करता है बाकी IIT से भी, क्योंकि मतलब सिटी सेंटर के बीच में है। हम्म। बाकी IITs क्या होती हैं कि वो मतलब सिटी के बाहर होती हैं, मतलब आउटर पे अभी होती हैं। अभी बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। आपने पहले कहा कि बहुत पुराना भी है, तो बहुत पुराना सुनते ही लोगों को आया होगा भैया कुछ टूटा फूटा बिल्डिंग्स होगा। फिर आपने कहा लाइक बहुत बढ़िया बढ़िया लाइक महल जैसा कुछ है, तो मैं कुछ रिलेट कर पा रहा हूँ। अभी मैं साउथ बॉम्बे साइड गया था, वहाँ हमारा CST स्टेशन है, तो वहाँ हमें कुछ लाइक ओके। ब्रिटिश स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कुछ पुराने स्ट्रक्चर जो हम्म। आज भी मेंटेन किए गए हैं। तो आप कुछ हाँ ऐसा ही बोल रहे हो कि कुछ ब्रिटिश एरा के स्ट्रक्चर्स लाइक पैलेस लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जो मेंटेन किए चले जा मतलब रहे हैं। वैसे आर्किटेक्चर है, मतलब हाँ हाँ। वैसे ही जैसे पुराने समय में होता था। हाँ और हाँ। ऑब्वियसली वो मेंटेन है क्योंकि उसमें बच्चे रहते हैं। और हाँ जो हाँ। अनमेंटेन्ड है, जो ऐसे आ गए हैं कि जैसे कि अब ये चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, टूट हम्म। जाएंगे, तो हम्म। ऑब्वियसली वो रिपेयर हो रहे हैं और उनकी जगह पे नए हॉस्टल्स बन रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारा एक हॉस्टल PC डे बना है, जो हम्म। कि मतलब वन ऑफ द मतलब बिगेस्ट हॉस्टल है अभी, जो अभी रिसेंटली बना है। वो एक पुरानी बिल्डिंग को ही तोड़ के बना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी थी, मतलब ऐसा था कि वो कभी भी गिर जाएगी। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सब ऐसी हैं, मतलब चीजें पुरानी हैं, बट हम्म। इसमें हम चेंजेस भी कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि हमारे इस बार के जो डायरेक्टर हैं वो काफी ज्यादा ही अच्छे हैं, मतलब हम्म। हमारा IIT मतलब आगे की तरफ जा रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि टॉप 10 IIT से ऊपर, मतलब टॉप 7 में आने की हम्म। थोड़ा इस मतलब फील्ड में आगे हम लोग जा रहे हैं। हम्म। और कैंपस वाइज देखा जाए तो मैंने बताया ना, सिटी के सेंटर पे है, सिटी हम्म। में है। तो भी ऐसा फील नहीं आएगा कि आप किसी सिटी में रहते हो, क्योंकि सिटीज मोस्टली वहाँ पे पेड़ पौधों का कोई निशान नहीं होता। जस्ट हम्म। लाइक कि मतलब इतना ज्यादा दिल्ली जैसे देख लो आप, इतना पॉल्यूशन है, सांस ले नहीं पा रहे हो। पर हम्म। हमारे ऐसा है ना कि आप सिटी के बीच में रहने के बाद, हमारे हम्म। जो मतलब कैंपस है उसके अंदर जैसे ही आओगे, और जब हम्म। सिटी में रहोगे, ऐसा होता है ना कि गर्मी के दिनों में, मैं बताती हूँ, हम्म। बाहर टेम्परेचर 2-3 डिग्री 5 डिग्री ज्यादा ही मिलेगा। जैसे ही हम्म। आप कैंपस के अंदर पैर रखते हो ना, कैंपस के अंदर पैर रखते ही 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब हो जाता है, पाँच हम्म। से छह डिग्री का अंतर दिखेगा आपको, खुद फील होगा। हम्म। मतलब मेजर भी नहीं करना, आपको खुद ठंड लगने लगेगी, आप बाहर निकलोगे आपको गर्मी लगेगी, और जैसे ही हम्म। अंदर आओगे आपको नॉर्मल अच्छा लगेगा। इतने हम्म। ज्यादा पेड़ पौधे हैं। हर एक हम्म। लेन में एक मतलब बीच से अगर सड़क गई है तो दोनों तरफ बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं। हम्म। तो मतलब ऐसे लगता है कि किसी हिल स्टेशन पे आ गए, अगर बारिश बारिश होती है तो हम्म। ऐसा लगता है कि किसी हिल स्टेशन पे आ गए, शांति बहुत ज्यादा होती है। हम्म। हालांकि दिन में मतलब बाहर के लोग भी हमारे यूज करते हैं, ये खराब है हमारे IIT का, मतलब सबसे सबसे नेगेटिव पॉइंट अगर बात करूँ IIT BHU का, तो यही है कि हमारे यहाँ पे कॉमन लोगों को एक्सेस है, मतलब हम्म। हमारे कैंपस को यूज करने का ड्यूरिंग कॉमन डे टाइम। लोग, कॉमन लोग मतलब BHU के अंदर के लोग या BHU के भी बाहर के लोग? BHU के भी बाहर के लोग। हाँ हाँ। लाइक विजिटर्स तो आते लेकिन जाते हैं कैंपस देखने, बट उसके नहीं, अलावा भी आप बोल रहे हो क्या कुछ?
जो मतलब लोग आसपास रहते हैं, जिनका घर है आसपास, तो दे यूज आवर कॉमन रोड, ही वो हम्म। शॉर्टकट होता है ना, बीच में आएगी। अच्छा, तो कैंपस के शॉर्टकट बीच से कोई लेने के रोड पार लिए, होता है? हम्म। हाँ एक्चुअली हमारा कैंपस इतना ज्यादा बड़ा है हम्म। कि आप पैदल एक दिन में तो घूम ही नहीं सकते हो। इवन आपको ऑटो और नहीं तो बस, नहीं तो सॉरी, स्कूटी करनी पड़ेगी। हम्म। स्कूटी और स्कूटर के अलावा आप नहीं घूम सकते। हम्म। तो लोग ऐसे करते हैं कि मतलब शॉर्टकट लेने के लिए, कि मतलब मेन रोड पे अगर काम है तो शॉर्टकट लेके मतलब कॉलेज के बीच से कुछ निकल जाए। हमारे हम्म। कॉलेज में से 4 गेट्स हैं, मतलब हम्म। 4-5 ऐसे मेजर गेट्स हैं जो हम आउटर से कनेक्ट करते हैं। हम्म। अब वो गेट मतलब दिन भर चलते हैं, मतलब आप समझ लो इतनी ज्यादा, मतलब हम्म। बाहर से लोग अंदर आ रहे हैं, अंदर के लोग बाहर जा रहे हैं, तो ऐसा है। हम्म। लेकिन मतलब ये भी है, और फिर मतलब ये एक नेगेटिव पॉइंट है। हम्म। 10 बजे के बाद मतलब रात को बंद हो जाता है, रात को अलाउ नहीं होता, रात को सारे गेट्स बंद हो जाते हैं और बाहर के आईटी लोगों को अलाउ बीएचयू या नहीं फिर होता। बीएचयू का? बीच का भी मेन गेट बंद हो जाता है। हाँ हाँ। बट अब मतलब बीच में आपने केस भी सुना होगा हमारे आईआईटी का, ये हम्म। सबसे मतलब वाहियात चीज था, मतलब जो हुआ हमारे आईआईटी, हम्म। इन्हीं सब चीजों की वजह से। बाकी सब तो पढ़ाई वढ़ाई के मामले में तो अपन बेस्ट है। हम्म। बट मतलब चीजें जो है ना, क्योंकि ऐसा है ना कि हमारा जो आईआईटी है वो काफी पुराना है, और आप हम जो बीच केस से बता रहे पास हो पास एग्जैक्टली है। मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ केस तो हुआ था, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो क्या केस शेयर कर सकते हो अथॉरिटीज को, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो? एक्चुअली मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, क्या पता नहीं, मैं आप अगर रहने दो। बता दी और अथॉरिटी को कोई प्रॉब्लम हो गया तो। नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप रहने मतलब दो। आप तो सर्च कर सकते हो। लोग सर्च करना होगा कर लेंगे। हाँ जी। आपने हिंट दे दिया तो उतना काफी है। वही, हम्म। मतलब मैं नहीं जाना चाहती इस बीच में, क्योंकि हम्म। मुझे नहीं मतलब इसीलिए मैं पढ़ने पहले ही बोल बिल्कुल। देता हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हो, सेफ फील कर रहे हो तो। मतलब ऐसे अथॉरिटीज को प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, कॉज अपन ने, हम लोगों ने ही वो करे थे, अनशन करे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होना बट चाहिए, बट स्टिल अभी आप मतलब थर्ड ईयर में हो, हाँ, प्लेसमेंट्स आ रहे हैं, तो क्यों फालतू के रिस्क लेना? हाँ वही, आई डोंट वांट टू हम्म। टेक रिस्क। तो मतलब अभी तो काफी ज्यादा सेफ हो गया, मतलब ये तो मैंने भी मानती हूँ। अब मतलब हमारे पहले ऐसा था ना कि आप बीएचयू के अंदर घुस गए तो हम्म। आप आईआईटी में भी आराम से मतलब रात को कभी भी इधर उधर ट्रेवल कर सकते। हम्म। बट अब ऐसा हो गया है कि अब तक आपके पास आईडी कार्ड नहीं है अपने कॉलेज का, अब हम्म। तक इवन आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। मतलब अब जो मेन बैरिकेड्स होते हैं, जो आईआईटी बीएचयू को बीएचयू से अलग करते हैं, वो हम्म। सारी जगह पे बैरिकेड्स गिर जाते हैं, और रात भर वहां पे मतलब सिक्योरिटी रहती है। तो हम्म। मतलब बाहर के लोग अब अंदर नहीं आ सकते हैं। और रात हमारा 10 बजे कैंपस के ऐसा है बाद? कि हाँ, लेकिन हमारा कैंपस रात के सारे मतलब रात भर दिन भर खुला रहता है, 24/7 ओपन है। अगर हम्म। आपको घूमना है, आप आईआईटी के स्टूडेंट हैं, तो आप हम्म। आईआईटी के कैंपस में घूम सकते हैं कभी भी, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। इवन मेरा गर्ल्स हॉस्टल है, और हम्म। हमारा गर्ल्स हॉस्टल रात पूरी रात ओपन रहता है। आप कभी भी हम्म। जा सकते हो, रात को 2 बजे जाना है आप जाओ बाहर, रात को हम्म। 4 बजे आ रहे हो आओ बाहर अंदर, मतलब बाहर से अंदर, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। बट हमारे यहाँ पे ऐसे ग्रीन जोन बांट दिया गया है उस हादसा के बाद। हम्म। मतलब ऐसा हुआ कि मतलब कुछ जोन ग्रीन है जहाँ पे आप मतलब कभी भी मूवमेंट कर सकते हो, कभी भी आ जा सकते हो। बट कुछ जोन्स ऐसे हैं जहाँ पे अलाउ नहीं होता 10 बजे के बाद जाना, कि हम्म। वो सेफ नहीं है। तो ग्रीन जोन में आप कितना भी घूमो, कभी भी घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ओके। कुछ जोन्स हैं जो रेड हो गए हैं, मतलब हम्म। नहीं अलाउ है वहां पे आपको जाना। इन शॉर्ट आप कह रहे हो कि आईटी बीएचयू का कैंपस गेट रात 10 बजे के बाद बंद है, वहां तो आप रात 10 बजे के बाद हम्म, अभी नहीं जा सकते हो। कैंपस के अंदर आप हॉस्टल्स के बाहर कभी भी कितने भी रात में जा सकते हो, लेकिन कैंपस के अंदर कुछ ऐसे रेड जोन्स हैं जहां पे आप हाँ, रात 10 बजे के बाद नहीं जा सकते, बाकी पूरे कैंपस में कहीं भी घूम सकते हो। ये मैं कह मतलब हाँ, ऐसा है ना कि मतलब मैं ये कैसे समझाऊँ आपको, कि हम्म। मतलब बीएचयू और आईआईटी बीएचयू में कोई ऐसा ऐसा कुछ एक गेट नहीं है जो हमको अलग करता है। हम हम्म। लोग जुड़े हुए हैं पूरी तरह से बीएचयू से। हम्म। सारे ही रोड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, बस बैरिकेड्स गिर जाते हैं, और उस बैरिकेड्स ओके। में हमें भी अलाउ होता है को ट्रेवल हम्म। करना, लेकिन बाहर का कोई बंदा जो हम्म। आईआईटी बीएचयू का नहीं है, वो अगर आना चाहे तो नहीं आ सकता। उसको ओके। आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, नहीं तो हम्म। फिर अलाउ नहीं। तो ओके, तो ऐसा जितना है। मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ, एक बड़ा कैंपस है बीएचयू का, जिसके अंदर कोई हाँ सेपरेट बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री कुछ नहीं है हाँ। ऐसा आईआईटी बीएचयू का। लाइक कुछ जैसे हम्म हमारे कैंपस एक लाइक आई कॉलेज का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं एकेडमिक बिल्डिंग है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, हम्म। तो एक रफ दे दिया गया कि इतना आईआईटी बीएचयू का आपका है। ये अब रात ये में बस ऐसे बैरिकेडिंग कर दी जाती है पुलिस एंड सिक्योरिटी द्वारा कि ठीक है, रात में हम्म इस बाउंड्री बाउंड्री हमने क्रिएट कर दिया, अब इसके बाहर आप नहीं जा सकते। हम्म। और हाँ, कैंपस और के बाहर के लोग अंदर नहीं भी, आएंगे। हाँ, कैंपस हाँ के अंदर भी कुछ ऐसे रेड जोन्स हैं जहां पे आप रात 10 बजे के बाद नहीं जा सकते, उस आईआईटी बीएचयू के अंदर भी। हाँ, मैं ठीक कह बोल रहा हूँ? सकते हैं आप।
हाँ। हाँ मतलब मतलब आईआईटी बीएचयू के अंदर वो रेड जोन्स नहीं है। वो अच्छा रेड जोन्स बी गेट के बाहर है मतलब, ठीक है ठीक बीएचयू है। में। हाँ हाँ। समझे? तो मैं तो आईआईटी ऐसा है। बीएचयू के बाहर जा ही नहीं सकता, वो बैरिकेडिंग पे आईआईटी बीएचयू के बाहर तो जा नहीं सकता रात 10 बजे के बाद। हाँ। फिर वो मेरे लिए तो ग्रीन हम्म। जोन या रेड जोन कुछ मतलब ही नहीं है। ये नहीं मैं नहीं किस। है, एक्चुअली क्या है ना कि ऐसे मैं बताऊँ ना कि ऐसे एक रोड है, ठीक है। हाँ हाँ। एक रोड के इधर ग्रीन जोन है, एक रोड के उधर, इस रोड पे रेड जोन है। मतलब ये रोड एक्चुअली कॉमन लोग शेयर कर रहे हैं। हम्म तो एक बीच का रोड है, इस साइड रेड ग्रीन जोन है, इसमें आप रहो, इसमें हमारा हॉस्टल्स है। पर ये हम्म जो रोड है ये कॉमन शेयरिंग रोड है। तो हम्म मतलब अगर इस रोड के उधर जाना है आपको, उधर हम्म में भी रास्ते हैं जो आप हम्म। उस रास्तों में नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि ओके। नहीं जा सकते, आपको कोई रोक के ऐसे कर देगा कि नहीं जाना है, कहाँ जा रहे हो, सवाल हम्म पूछेगा। कोई क्वेश्चनिंग नहीं है, बट इट इज फॉर योर सेफ्टी कि आप जाओ मत जाओ हम्म। वहाँ। ऐसा है। ठीक है। तो मतलब ये ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हम्म। इट्स फॉर योर सेफ्टी कि आप नहीं जाओ। ठीक है, क्वेश्चन वाले पार्ट को छोड़ दे, तो रात 10 बजे के बाद भी आईआईटी बीएचयू की जो बैरिकेडिंग हो चुकी है उसके बाहर भी हम जा सकते हैं ग्रीन जोन वाले एरिया में सेफली। बट हाँ पूरे मतलब उसके बीएच बाहर भी जा सकते हैं। हाँ, बट पूरे बीएचयू कैंपस के बाहर रात बस 10 बजे के बाद नहीं जा सकते। आप जा सकते हो, ओके, बट मैं इट वहां इज भी फॉर जा यू सकता कि हूँ। आप मत जाओ। हाँ आप ठीक है, मैं मत जाओ समझ गया। क्योंकि ठीक वो है। सेफ नहीं है। ओके, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपके लिए हाँ। एडवाइजरीज बस निकाल दी गई है। हाँ बस ठीक ऐसे है। समझो आप। ओके। तो हमारे मोस्ट ऑफ द जो कॉलेजेस होते हैं, आईआईटीज एंड आईआईटीज जो टॉप के कॉलेजेस है, उन्हीं के जैसा कल्चर है, कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है, आपके लिए गाइडलाइंस दी गई हैं। और कुछ ऐसे स्पॉट्स बना हम्म। दिए गए जहां पे रात 10 बजे के बाद जाना सेफ नहीं है, और ये पूरे बीएचयू कैंपस के अंदर है। आईआईटी बीएचयू का अलग से ऐसा कोई अलग रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। हाँ एक्चुअली हम बीएचयू से मतलब हमारा कोई लिंक नहीं है, मतलब कहा जाए तो। हाँ लेकिन हाँ ऐसा है ना कि हमें अगर बाहर जाना है, अगर हाँ हमें हाँ। सिटी में जाना है तो हमें बीएचयू से होके जाना पड़ेगा। वहां से होके दैट्स द गुजरना थिंग। पड़ेगा। ठीक है। हाँ अब तो आप कभी भी जा रहे हो, अब रात को आपको ट्रेन पकड़ना है तो हाँ आपको तो हाँ। जाना ही है। अब वो बट अलग मैटर है। पर वो इतना भी अनसेफ नहीं है, मतलब कि कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ। बट फॉर गर्ल्स की आप रात को 12-1 बजे अकेले सुनसान रास्ते पे कहीं पे भी, वो तो कहीं पे भी आप नहीं हम्म जाए, आपको मतलब एडवाइस दिया जाता है कि आप मत जाओ। हम्म बस इट इज नॉट सेफ। हम्म और इवन आप एक लड़के और लड़की हो, चाहे आप 2-3 लोग हो, अगर आप हम्म लड़कियां हैं आपके ग्रुप में तो मतलब मत जाओ, सेफ नहीं है। हम्म और कि मतलब ऐसा है कि हमारा जो मतलब बीएचयू है ना, उसका थोड़ा हम्म। कल्चर थोड़ा अलग सा है। मैं मतलब ऐसे पॉइंट आउट नहीं करना चाहती। ओके। ठीक है। वहां पे कुछ लोग हमेशा हर जगह होते हैं ना, जो थोड़े हम्म गंदे होते हैं, हम्म जो थोड़े ऐसे अजीब से होते हैं, तो हर हम्म जगह है। मतलब हम्म हमारे आईआईटी बीएचयू में भी होंगे कुछ, बीएचयू हम्म में भी हैं, हर जगह है, बाहर भी हैं। तो उन हम्म लोगों से खतरा है अपने को। तो हम्म ये एडवाइस दिया जाता है कि जाओ तो ग्रुप में जाओ, हम्म। और रात को कोशिश करो कि उन रेड जोन में अकेले मत जाओ। ठीक है। अच्छा, मैं ज्यादा इन टॉपिक्स में नहीं जाऊंगा स्टिल, क्योंकि आप थर्ड ईयर में हो, प्लेसमेंट्स वाला समय है। बट स्टिल जस्ट फॉर हम्म। स्टूडेंट्स मैं पूछना चाहूंगा, जो आप खतरा बोल रहे हो वो कुछ ऐसे हम्म। स्टूडेंट्स से बोल रहे हो या फिर आउटसाइडर विजिटर्स से बोल रहे हो? एक्चुअली खतरा ऐसा कुछ नहीं है। बस वो ऐसा होता है ना कि नहीं होता कि वो आपको गाली दे देंगे, हाँ रास्ते चल हाँ रहे हो आप, फालतू हाँ में हाँ आपसे मतलब भिड़ जाएंगे, हाँ गाली हाँ देंगे आप पे, कमेंट, लड़की हो तो आप पे कमेंट पास करेंगे। हाँ हाँ। शांत हो आप, हर जगह होता है वो तो मतलब वो नॉर्मल कोई भी स्टूडेंट भी हो सकता है, और आउटर बाहरी भी ठीक हो है। सकता है। तो हम ये नहीं बता सकते ना वो कहाँ का बंदा है। पर हम्म। वो बंदा अच्छा नहीं है, इतना तो हमें पता है। तो ठीक है। ऐसे बंदों से या फिर ऐसे लोगों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की हाँ। गई है कि ठीक। मतलब कि आप मत जाओ, फॉर हम्म योर सेफ्टी। हम्म मतलब कोई फालतू में कमेंट पास करेगा, आप भी उसको बोलोगे, फालतू में हम्म बातें बढ़ेंगी, मतलब मारपीट। खतरा बस यही है कि आपको बस आपके ऊपर कमेंट करेगा, गाली देगा, हम्म आप उसको दोगे, फिर मारपीट हो जाएगी। हम्म बस यही है, यही होता है, क्योंकि हर हम्म कॉलेज भी यही है, मतलब यही झगड़ा है। हम्म। यही है, ये नॉर्मल सी चीज है, ये पूरा ये नॉर्मल सी चीजें पॉइंट है। कहीं कहीं देखने को भी मिलती हैं। खैर, अगर हाँ। इन सभी चीजों से आगे बढ़े, क्योंकि हम थोड़ा सा इन सभी चीजों में जा चुके हैं, आप एक बार रैगिंग कल्चर के बारे में बताओगे आईआईटी बीएचयू के अंदर है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। सीनियर्स। एक्चुअली हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, रैगिंग कुछ नहीं है। हाँ कुछ हाँ मैंने सुना है, मेरे दोस्त बताते हैं जो बाकी कॉलेजेस में है, जो हाँ प्राइवेट हाँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में, उनमें है कि अगर आप अपने सर मतलब सीनियर को सर और मैडम कहते हो। हम्म हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यू कैन कॉल, हमें दीदी बोलते हो, भैया बोलते हो। और हम्म हमें भी मतलब जूनियर से उतना मतलब रैगिंग कुछ नहीं है, ऐसा कुछ रैगिंग नहीं है। हम्म दिस सो फॉर्मल कि मतलब हम्म आप जूनियर हो, मैं सीनियर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे कॉलेज में। इट्स हम्म वेरी फ्रेंडली। और हम्म मतलब कि आज तक मैं जब से हूँ, मुझे रैगिंग के कोई मतलब कोई भी रैगिंग का एक भी मुझे कंप्लेन नहीं मिला।
तो हम्म। या रैगिंग नहीं होती हमारे कॉलेज में, बहुत सेफ है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स का डाउट आता है अगर रैगिंग नहीं होती है तो कुछ कॉलेज में हमने सुना है सॉफ्ट रैगिंग कम इंट्रोडक्शन इंट्रो, जैसे इंट्रो में आपसे हम्म। गाना गवा दिया, कुछ ऐसे कुछ सॉफ्ट एक्टिविटीज करवा दी जिसमें ज्यादा दिक्कत ना हो, कुछ ऐसा भी हुआ है क्या, ऐसा कुछ? ये एक्चुअली ये सॉफ्ट रैगिंग तो नहीं कहूंगी मैं। अगर आप किसी क्लब में हो, किसी क्लब के हाँ पार्ट हो, हाँ तो जब आप क्लब ज्वाइन करते हो तो उसके सीनियर्स आपसे ये थोड़ा कह सकते हैं कि इंट्रो दो अपना, थोड़ा गाना बता दो, हाँ थोड़ा हाँ ये गाना गा के सुनाओ, या हाँ हाँ फिर मतलब कि अपना हिंदी में इंट्रो दो, हाँ तुम्हारा हाँ डिपार्टमेंट का हिंदी में क्या नाम है। हाँ तो हाँ। ये सब होता है। और ठीक है, मतलब मतलब कि ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता जिससे चीजें आपको हर्ट हो, फ्रेंडली, हाँ लाइक चीजें बहुत फ्रेंडली हैं। इजी करके। ये हाँ मैंने बहुत सॉफ्ट फ्रेंडली। रैगिंग का टर्म इसलिए लिया क्योंकि मैं भी पहले नॉर्मली इसे इंट्रो कहता था, लेकिन कुछ कॉलेजेस से केसेस आए जहां वो इंट्रो कह रहे हैं इसे, बट वो कब लिमिट क्रॉस कर जाते हैं वो हमें पता नहीं लगती है चीजें। नहीं, तो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इट्स वेरी सेफ। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स को आइडिया लग गया होगा आईटीबीएचयू कैसा है। अच्छा, अगर हम बात कर लें इनके फेस्ट्स वगैरह के बारे में, तो फेस्ट्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं साल भर के अंदर, सेलिब्रिटीज कैसे कैसे आते हैं? मैं सही बताऊँ ना, तो हमारे कॉलेज में ना हर एक महीने कोई ना कुछ चलता रहता है। हाँ हाँ। तो फेस्ट के लिए अगर आप आ रहे हो तो मतलब बेस्ट है, क्योंकि मैं खुद मतलब हमारे जो कल्चरल फेस्ट होता है, हम्म स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, मैं कल्चरल फेस्ट की पब्लिसिटी टीम में थी। मतलब हम्म मैं हेड भी थी, तो मैंने छोड़ दिया अभी तो फिलहाल प्लेसमेंट, इंटर्न प्लेसमेंट की हम्म वजह से। तो हमारा मतलब मेरा जो काम था, मतलब कि लोगों को बुलाना बाकी कॉलेजेस के। तो हम्म हमारा जो फेस्ट होता है, मेनली 3 फेस्ट होते हैं हमारे कॉलेज में, जो मेजर फेस्ट होता है, तो मेजर हम्म हर एक कॉलेज के है। पर हमारे आईआईटी में भी हर एक आईआईटी का है वो। हम्म तो 3 फेस्ट होते हैं, एक होता है स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स हम्म फेस्ट, एक होता है हमारा टेक्निकल फेस्ट, और एक हम्म होता है कल्चरल फेस्ट। हम्म तो स्पोर्ट्स फेस्ट में क्या होता है कि मतलब कि आपको 3 दिन, हर एक फेस्ट 3 दिन का होता है। ये जो हम्म 3 मेजर फेस्ट होते हैं, हर एक 3 3 दिन का होता है। हम्म तो हर एक मतलब 3 दिन तक लगा, अगर स्पोर्ट्स फेस्ट है तो 3 दिन तक लगातार गेम्स चल रहे हैं। हम्म मतलब सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक गेम्स चल रहे हैं, वैरायटी ऑफ गेम्स चल रहे हैं, हर एक गेम का राउंड चल रहा है हमारे यहाँ पे। 3 ग्राउंड्स हैं हमारे, हम्म 3 ग्राउंड्स है, तीनों ग्राउंड पे अलग अलग कोर्ट हैं। और एक हमारा अभी एस एसएससी, हाँ सैक, एसएससी मतलब मतलब एक स्टूडेंट इंडोर, एक्टिविटी जैसे सेंटर। इंडोर गेमिंग का, या हाँ स्टूडेंट हाँ एक्टिविटी सेंटर आई फॉर इट। हाँ वो हाँ जो है एक गेमिंग का सेंटर है, मतलब इंडोर हम्म गेमिंग के सेंटर है, वो भी है हमारे यहाँ पे। तो ऐसे हम्म करके 4 5 स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं, हम्म जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं। जो एसएससी अभी जो हमारा बना है, वो तो हम्म काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है अंदर। उसमें तो अभी खेलो इंडिया है ना, हम्म जो खेलो इंडिया हुआ था, वो हमने ही होस्ट होस्ट कराया था अपने ओके एसएससी से। मतलब आप हम्म समझ सकते हो कितना ज्यादा अच्छा है उसको। तो यहाँ तक कि बाहर के लोगों ने भी कवर करा था, जो मतलब टेलीविजन वाले हैं। हम्म तो खेलो इंडिया तक हो चुका है। ओके इवन अगर हमारे यहाँ पे कोई पॉलिटिशियंस आते हैं, जैसे हम्म कि मोदी जी, या फिर मतलब आदित्यनाथ, जो यूपी के सीएम थे मतलब और हम्म अभी भी है एक्चुअली। हम्म और ये क्या उसे कहते हैं, मतलब जितने भी मेजर जो पॉलिटिशियंस हैं, हम्म हमारे कॉलेज जरूर आते हैं। लाइक कि ठीक है हमारे कॉलेज में ही आते हैं, हमारे कॉलेज से होके जाए। ओके तो ये एक चीज है। ओके। अब और वीडियो थोड़ा फेस्ट में, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा जा हाँ रहा है तो हम क्विकली चीजें कवर करेंगे। आपने बता दिया स्पोर्ट्स या कल्चर बहुत अच्छा है, नेशनल मीडिया पे कवर होता है, हमारे फेस्ट हम्म, बहुत टाइम टू टाइम बहुत चीजें होती हैं। अगर कुछ प्रोमिनेंट हम्म। सेलिब्रिटीज अगर दो चार आप नाम लेना चाहो जो अभी हाल फिलहाल में विजिट किए हों, वो क्या होंगे? अभी फिलहाल तो जुबिन नौटियाल आया था, हम्म अभी रिसेंटली। पाँच हम्म अभी ये 1 महीना भी नहीं हुआ, 7 9 तारीख, 7 हम्म, या फिर 8 मार्च, अभी ठीक है। अभी सॉरी अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल हाँ में आया। हाँ ठीक है। अभी जुबिन नौटियाल आए थे, उससे पहले वैसे भी हमारे यहाँ मार्च पे चल रहा है अभी, कुछ सॉरी सॉरी अभी कुछ लोग टोक देंगे, अभी मार्च चल रहा है, 7 या 8 मार्च आप कहना चाह रहे होगे? हाँ अभी मार्च चल यही रहा है, ठीक है। चल रहा है। हाँ एक्चुअली हाँ क्या है ना, कि मैं अभी प्लेसमेंट की तैयारी कर रही हूँ ना, हाँ, मेरा तो भूल सब ही कुछ होगे। एकदम, सब हाँ कुछ हाँ खत्म हो चुका है। आई इवन डोंट नो कि क्या दिन चल रहा है, क्या तारीख है। तो होता है अभी होता है। जुबिन नौटियाल आए थे, और उसके अलावा वो नाजीज करके करके कोई सिंगर है, उससे पहले वो भी आ चुके हैं हमारे कॉलेज में। अनुभव सिंह बख्शी, रफ्तार। हाँ हाँ और उससे पहले वो, उन्होंने जो गाना गाया है, दर्शन रावल, दर्शन ओके रावल, या। और ठीक है। उससे पहले भी कुछ सिंगर्स हैं जो आ चुके हैं प्रोमिनेंट। हाँ ठीक तो है या मतलब बहुत मेजर फेस्ट ओके। होता है वो। कल्चर स्पोर्ट्स फेस्ट वगैरह बहुत बढ़िया।
अब इसके बाद अगर हम बात काफी करें अच्छा। हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी है, लाइक सबसे पहले आप बताओ कि सिंगल सीटर रूम, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर किस ईयर में बॉयज गर्ल्स के लिए कैसा है? ये थोड़ा गंदा है हमारे यहाँ पे। हाँ हाँ एक्चुअली क्या था कि जब हम पहली बार आए थे तो हाँ हमारे ईयर में फर्स्ट ईयर में हमने ट्रिपल सीटेड रूम था हमारा, 3 लोगों के हाँ। साथ हमने रूम शेयर करा था। फिर सेकंड ईयर में भी 3 लोगों के बॉयज साथ हमें बॉयज करना एंड गर्ल्स पड़ा। दोनों? हाँ, दोनों को। एक सेकंड, मतलब अभी कुछ सेकंड लोग ईयर में भी। कंफ्यूजन है। बॉयज हॉस्टल अलग होता है, गर्ल्स हॉस्टल अलग होता है, बट दोनों के जो मैनेजमेंट्स होते हैं वो मैं पूछ रहा हूँ, बॉयज हॉस्टल का कैसा था, गर्ल्स हॉस्टल का कैसा था? अच्छा, नहीं मतलब बॉयज में भी 3 लोगों के साथ रहना पड़ा था फर्स्ट ईयर बंदों को। और हाँ लड़कियों को भी 3 लोगों के साथ रहना पड़ा था फर्स्ट ईयर में। हाँ हाँ। और सेकेंड ईयर में भी हम लोगों को, स्पेशली हमारे ईयर के साथ ही हुआ जो भी था, ठीक है। उसमें हम लोग सेकेंड ईयर में भी 3 लोगों के साथ रहना पड़ा था। बट बॉयज यूजुअली को क्या भी होता है? गर्ल्स, सेकेंड 2 लोग हो जाते हैं सेकेंड ईयर दो से। लोग होते हैं, ठीक है। हाँ। और थर्ड ईयर में हम 2 लोग हैं अभी। ओके। और फोर्थ ईयर में भी 2 लोग। सिंगल सीटर नहीं मिलेगा? सिंगल सीटर तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉलेज हॉस्टल्स की थोड़ी कमी है। ठीक है, कोई बात नहीं, बट इसका भी प्लस पॉइंट है जो मैं बाकी अभी आगे कभी वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज हमारा टाइम की थोड़ी कमी हो रही है अभी। इसका अपना प्लस पॉइंट है, कभी सिंगल सीटर ठीक है यार, नहीं मिला वो भी एक अच्छी बात है। आपके पास कॉमन हाँ, रूम है, अच्छा सुसाइड रेट काफी ज्यादा हो जाता है। वो थोड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हो गए। हालांकि कुछ को हाँ। चाहिए होता है, लाइक पढ़ने के लिए डेडिकेशन, आईआईटीज वगैरह हैं तो, क्योंकि आईआईटी में पढ़ाई वगैरह भी स्टूडेंट्स पर्सनली अपने पर्सनल लेवल पे भी बहुत करते हैं। तो उसके लिए आपके पास रीडिंग रूम्स हो सकते हैं, जैसे हम ये देख पा रहे हैं स्वाति के पीछे एक रीडिंग रूम है, ऊपर लिखा हुआ है। मैं रीडिंग रूम में ही बैठी हूँ अच्छा, आप रीडिंग अभी रूम में ही फिलहाल, बैठो हो? क्योंकि हाँ, क्योंकि ओके। मेरी रूममेट अभी उसका कल मेकअप एग्जाम है, उसने हम्म। एग्जाम छोड़ दिया था मिड सेम का, उसका तबीयत खराब था। ओके। तो कल उसका मेकअप एग्जाम है तो वो पढ़ रही थी रूम में, तो हाँ हाँ मैंने सोचा कि अब मैं इसको क्या ही डिस्टर्ब करूँ, तो मैं बाहर ही आ गई। तो हाँ मैं हाँ। बाहर ही रीडिंग रूम में बैठी हूँ। मैं दिखा भी सकती हूँ लेकिन काफी अच्छा नहीं है, मतलब अभी फिलहाल तो सब कुछ बहुत ज्यादा अनअरेंज है क्योंकि अभी फेस्ट ठीक खत्म है, हुआ ना। कोई नहीं, आप पिक्चर दिखा सकते हो, आपने आइडिया दे दिया ना फेस्ट की वजह से, जो होगा होगा। बाकी आपके ऊपर है, मैं आप खुद हॉस्टल में रह रहे हो, चाहो तो खुद अरेंज कर दो यार, आपका अपना घर है। नहीं नहीं, इतना सारा कुछ अरेंज नहीं होगा, मैं आपको ठीक दिखा है। देती हूँ। और हाँ ऐसा हाँ कुछ नहीं है कि मैं अरेंज करना नहीं चाहती, बट ये मेरे से हिलेगा भी नहीं। एक्चुअली बहुत सारे यहाँ पे वो लगे हुए हैं। हाँ हाँ। तो ये तो और ये फेस्ट हुआ हमारा होगा बाहर इसलिए है। ना, बेड्स तो इसलिए लगे ना हाँ, क्योंकि बेड फेस्ट वगैरह होगा, लगे हैं। वरना तो टेबल हाँ चेयर्स होंगे। हाँ, एक्चुअली टेबल चेयर्स भी हैं। एक्चुअली ये रीडिंग रूम है हमारा। हम्म अभी इसमें तो कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी फेस्ट की वजह से सब खाली हुआ था। हम्म। तो ये खाली हुआ था, और ये जो दिख रहा है ना, इसके उधर में टेबल्स और चेयर्स लगे हैं। ओके तो ओके। मतलब ये काफी ज्यादा बड़ा है, ये पूरा फ्लोर इसी पे है, और ये यहाँ पे आउटर में ये बाहर खुला हुआ स्पेस भी है हमारे यहाँ पे। तो मैं तो अभी पूरा, ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, तो पूरा फिलहाल एक फ्लोर ही यही है। हमारा रीडिंग रूम है? हाँ। अच्छा। और इवन मैं गर्ल्स के लिए बता दूँ तो इस फ्लोर पे हमारे यहाँ पे पार्लर भी है। ओके, तो पैसे देने पड़ते होंगे, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता। ऑब्वियसली हर चीज के, नहीं, ऑब्वियसली हर एक चीज के लिए पैसे देने पड़ते हैं। सामने ये पार्लर है हमारे, हाँ तो हाँ इसी फ्लोर पे है। वो पार्लर वाली दीदी जो रहती है ना दोपहर में, मतलब रात तक रहती है, अभी हाँ चली गई हाँ। होंगी। तो वो पार्लर वार्लर का भी काम देख लेती है। तो ठीक गर्ल्स है। के लिए ये एक प्लस पॉइंट है। ओके। ठीक है, अभी मैं एक सेक्शन ऐड करना चाहूंगा, लाइक यूजुअली मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मैं ज्यादा बॉयज की चीजें मुझे ज्यादा पता होती है, लोग कैसे रहते हैं हॉस्टल्स में, कैसे रहते हैं कॉलेज में, कैसे रहते हैं। गर्ल्स साइड मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, जो पर्सनल लेवल पे अगर हम बात कर सके, अब क्योंकि आप वीडियो में आ ही चुके हो, तो कुछ अगर गर्ल टू गर्ल आपको बताना हो लोगों को, जो गर्ल्स ऑडियंस भी देख रही हो वीडियो को, लाइक एक कैजुअल जस्ट आईआईटी बीएचयू नहीं, किसी भी एक कॉलेज लाइफ में कैसे रह सकते हैं, या तो आप सेफ एनवायरनमेंट के बारे में हो सकता है, कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के बारे में हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको शेयर करना हो। गर्ल्स बेसिकली बॉयज की तरह नहीं होती है, मतलब बॉयज हम्म हॉस्टल में तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि वो लोग हॉस्टल अलग ही लेवल पे एंजॉय करते हैं, किसी के भी रूम हम्म में घुस जाएंगे, कुछ भी फाड़ेंगे, किसी को भी कुछ भी करेंगे, कुछ भी। लेकिन हम्म गर्ल्स ना थोड़ी ज्यादा, मतलब इन सब चीजों में ना नहीं होती वो, मतलब बेसिकली अपने रूम में होती हैं। अपने हम्म दोस्तों से उन लोग मतलब होता है, रात को बैठ के थोड़ी देर दोस्तों से बात कर लिया। हम्म वरना मोस्टली मेरे कॉलेज में तो ज्यादातर हम्म। लड़कियां पढ़ती ही रहती है हर टाइम। इतना हम्म। लड़के नहीं पढ़ते हैं, उससे ज्यादा लड़कियां पढ़ती हैं। ओके। क्योंकि लड़की है, और ऑब्वियसली हमारे जो क्लास की टॉपर्स है ना, हम्म मतलब देखा जाए अब भी आईआईटी में, तो हम्म लड़कियां ही हैं क्योंकि वो बहुत हम्म ज्यादा पढ़ती हैं। हम्म और मतलब एंजॉय करने के नाम पे उनके पास कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है। हम्म और 2-4 दोस्त होते हैं, हम्म उनके साथ ही घूमते हैं वो लोग। हम्म और मतलब
नॉर्मली फेस्ट वगैरह एंजॉय करते हैं। ऐसे लड़कों जैसा कुछ नहीं है कि मतलब रात रात बैठे हैं दोस्तों के कमरों में, कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी कर हम्म, रहे हैं। गर्ल्स इन सब मामलों में बहुत ज्यादा अच्छी हम्म, होती है। मतलब पढ़ाई पे ज्यादा फोकस होता है उनका। हाँ हाँ। और मतलब हॉस्टल लाइफ उनकी क्या ही होती है, रात को खाना खा लेते हैं, बाहर ज्यादा हम्म, घूमना नहीं है। मतलब मोस्टली गर्ल्स तो मतलब ज्यादा निकलती भी नहीं है मतलब हम्म, रूम के बाहर हम्म, रात को 10 बजे के बाद, बिकॉज सेफ्टी भी एक इशू है, और दूसरा मतलब रात को मतलब जनरली प्रीफर नहीं करती मतलब बाहर हम्म, निकलना। ओके। और जो निकलना चाहती हैं उनके लिए तो बहुत कुछ है। हम्म, मतलब कुछ लड़कियां हैं जो लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर रही हैं हमारे साथ में। मैं देखती हूँ रात को कभी भी स्कूटी ले ली, 4 लोगों को ले लिया, भाई चलो कॉलेज में घूम के आते हैं हम्म, स्कूटी पे मतलब। और हमारे कॉलेज के सामने जो गेट है ना, एक गेट हम्म, खुला रहता है हमेशा, मैंने बताया हम्म, ना, जो बाहर से कनेक्ट करता है, हम्म, उसके आसपास दुकानें हैं। तो हम्म, मस्त लड़कियां जाती हैं रात को, मस्त खाती हैं पीती हैं, और ऑब्वियसली मतलब बहुत कुछ है जो मतलब डिस्कस कर सकते हैं, बट ठीक है। ऐसे ओके, कर। तो ये तो चीजें होगी हाँ, कॉलेज के अंदर लोग कैसे रह रहे हैं, बट अगर कुछ एडवाइस देना हो आपको तो आप क्या देना चाहोगे? गर्ल्स को एडवाइस, गर्ल्स के लिए एक ही चीज है हम्म, कि अगर आप आईआईटी में आते हो और आप एक हम्म, गर्ल स्टूडेंट हो, हम्म, तो आप बहुत ज्यादा लकी हो, डैम लकी हो, क्योंकि यहाँ पे जितनी फैसिलिटीज गर्ल्स के लिए हैं उतनी हम्म, बॉयज के लिए नहीं है। ओके। इवन प्लेसमेंट, जॉब हो गया, इंटर्न हो गया, हम्म, और बाकी फैसिलिटीज भी गर्ल्स ज्यादा प्रिफरेबल है। ओके। तो आप ये शुरू से बैक ऑफ द माइंड रखते हुए आगे प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि चीजें थोड़ी आसान, लाइक आईआईटी भी जब हम बोलते हैं तो। हेलो स्वाति, नेटवर्क इशू है क्या? हेलो। हेलो स्वाति। हेलो। ठीक है, कोई नहीं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पॉइंट्स कवर हो चुके थे। और मैं जो लास्ट पॉइंट ऐड कर रहा था कि गर्ल्स के लिए इन्होंने बताया प्लेसमेंट्स और अलग अलग चीजें आसान हो सकती हैं। ठीक है, बट ठीक है, बैक ऑफ द माइंड में रखना कि चीजें हमारे लिए आसान होंगी, बट प्रिपरेशन करते रहना है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें, मेजर मेजर चीजें हमारी कवर हो चुकी है ऑलरेडी वीडियो में। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी अपने कॉलेज का इस प्रकार से कुछ इंटरव्यू वगैरह, कुछ रिव्यू वीडियो शेयर करना हो, तो आप मुझ तक मेरे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कैसे भी अप्रोच कर सकते हो, ईमेल वगैरह कैसे भी अप्रोच कर सकते हो, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल पर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।